जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब को प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि तीन संख्याओं के योग a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी का मान गिवन है 18, इनके वर्गों का योग 36 है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 है। तो उनके घनों का योग यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर निकालना यानी -3abc ये हमें निकालना होता है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सिंपल से a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो आपका 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सिंपल सा पुटिंग करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का मान यहाँ गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान यहाँ गिवन है यानी 18 बाई 2 कितना है 9 हो जाएगा। 3 गुने 36 कितना हो जाएगा 108 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का यानी 18 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि माइनस में आएगा तो ये प्लस वाला तो ऑप्शन कट चुका है। 9 गुने कितना कीजिएगा तो 108 दिया 324 यानी -216 9 दुनिया 1800 है, 1800 ऊपर जाएगा माइनस में आएगा मेरे भी 1800 के ऊपर, तो 1400 वाला तो एक गलत हो गया यानी क्या जाएगा मेरे भी, इसे गुना कीजिएगा तो -1944 आएगा जो कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, दो मित्र है राम और रवि की आयु 7 वर्ष का अंतर है। फिर इतना इतना 3 गुना 4 गुना यानी पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे तभी इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी दो मित्र है मेरे भाई राम और रवि, राम है ठीक है, राम है और रवि है। इनका क्या बोला गया है कि इनका अंतर है मेरे भाई कितना 7 वर्ष का, इनका अंतर है कितना 7 वर्ष का। ठीक है, राम की माता मायावती की आयु, राम की माता मायावती की आयु राम की आयु की 3 गुनी है यानी राम की आयु की कितना 3 गुना है मेरे भाई। ठीक है, और रवि की आयु अपने भाई सोहन की आयु की 4 गुना है। रवि की आयु जो है अपनी भाई सोहन की आयु की 4 गुना है यानी ये मेरे भाई कितना है, तो 4 गुना इधर ले जाएंगे मेरे भाई तो कितना 4 गुना ये है। ठीक है, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी बोला है कि रवि की आयु अपने भाई सोहन की आयु की 4 गुना है यानी रवि की आयु सोहन की आयु कितना 4 गुना है। तो मान यहाँ 4 1 हो गया तो यहाँ पर 4 हो गया, तो हम लोग मेरे उल्टा भी लिख सकते हैं, इसे मानते हैं गुने 1/4 सोहन है। ठीक है, हम लोग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर हम लोग मानते हैं इसे x, इसे मान लेते हैं x-7। ठीक है, ये किसका गुना है, ये 3 गुना है मायावती यानी 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया एंड इसका मान कितना हो गया, तो इसका कितना 1/4 है रवि का यानी x-7/4। ये हमारा क्या आ चुका है डाटा, ये हमारा डाटा आ चुका है पूरा पूरा। अब क्या बोला गया है मेरे भाई कि माया देवी और सोहन की आयु 65 वर्ष का डिफरेंस है यानी माया देवी और सोहन का कितना है डिफरेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ पर आपका दिया है 65 वर्ष। सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 12x माइनस 1 यानी 11x, इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना है, चाहते हैं 12, 12 में से 1 11x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 चौका 260 यानी 11x 7 जाएगा, इसमें से कितना आ जाएगा तो 11x इक्वल टू 253 आ जाएगा यानी x का मान कितना आएगा 11 दूनी के 22 और 33, x का मान आ गया 23। क्या निकालना, माया देवी की आयु, माया देवी की आयु कितना है मेरे भाई 3x है यानी 23 गुने 3 कितना हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए सिंपल से देखिएगा यहाँ पर क्या गिवन है, दूरी और स्पीड गिवन है। क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिएगा मेरी 1/3 भाग है, दूरी क्या 1/3, दूरी 1/3, दूरी 1/3 यानी जब भी डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो समान हो, जब भी डिस्टेंस समान हो तो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट हो मेरे भाई तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, रूल लगा देते हैं यानी 40 और 50 और यहाँ पर 60 है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 240। ठीक है, इनका आएगा मेरे भाई कितना 6 आएगा। एक सेकंड, 40 50 और 60 ना आए थे, एलसीएम कितना हो जाएगा तो आई थिंक 6 25 300 हो जाएगा क्या, 240 तो नहीं होगा क्योंकि 50 240 से नहीं कटेगा तो 5 6 के 30 चौका 300 हो सकता है क्या, नहीं होगा आई थिंक। तो 4 5 6 जोड़िएगा 6 5 30 4 3 12 यानी
पाँचों का 20, 20, 20 या फिर 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। तो बारिश हो सकता है, लेकिन बारिश हम लोग क्यों नहीं उतना ज्यादा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम भाई? 600 हो जाएगा। 600 भी तो हो ही सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं ना होगा। अच्छा, मान कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर एलसीएम, आप कुछ भी मान जो कट जाए, जो तीनों संख्या से कट जाए वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी 40 बचे, यहाँ पर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? तो 15, 12 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालना और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। ये क्या है? टाइम गिवन है आपका, है ना। ये क्या है मेरे भाई? तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो ठीक है, यहाँ पर स्पीड गिवन था, तो यहाँ पर क्या होगा? टाइम हो गया। एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे? 600। और कितना है? 3 लोग हैं, तो 3 से गुना कर देंगे। टाइम टोटल कितना है? तो 15, 12, 10, यानी 10, 20, 30, 37। 37 से मेरे क्या करेंगे? भाग देंगे। अब मेरे भाई आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा? तो कटेगा भाई, तो आई थिंक नहीं कटेगा, ठीक है। 37 से भाग देना होगा 1800 में। कितने बार में जाएंगे? तो 40 चौका 160, यानी 4 बार में जाएंगे। तो 7 चौका 28 का 2, चढ़ते बार 148, 50 हो गया। 50, 32, 320 आ गया। अब कितने बार में जाएंगे? तो 48, 8 के लगभग में जाएंगे, यानी 48 कुछ क्या होगा? ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन 4 में बोला गया, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर के से कुछ सामान खरीदा। बिल 5480 रुपए का हुआ है। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था, यानी पास्ट में भी कुछ सामान खरीदा था, जिसका बिल 9800 रुपए था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया है। कुल राशि का नगद भुगतान किया है। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीद के समय नगद भुगतान पर 5% की छूट योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि निकालना है। अब देखिए एक तो यहाँ पर कितना है? ये मेरे प्रेजेंट वाला कौन है? प्रेजेंट वाला ये राशि है ना। पास्ट वाला कितना है? 9800 है। यानी 5480 मेरे भाई, ये 100% का मान होगा। कितना परसेंट का डिस्काउंट, कितना पेमेंट किया है? तो दो प्रेजेंट वाले में 5% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे भाई, यानी 95% का यहाँ पर मिल चुका है। इसका यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है, प्लस, ठीक है, प्लस कर देंगे। और 9800 यहाँ पर है, ये 100% का मान है। इसमें कितने? 2% का डिस्काउंट मिला है, यानी 98% का डिस्काउंट मिला है। सिंपल सा, इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, एंड 2 से जाएगा, ये 19 से जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो क्या कर सकते हैं? डबल जीरो से डबल जीरो गया, 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो सिंपल से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 0, 4, 98, यानी कितना हो गया? 98 का स्क्वायर 100 में से 2, यानी 0 हो गया। एंड 25, यानी 23, यहाँ 98 का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 8 8 64 का 6, 8 9 72, 72 44, 144, 15, 81, कितना? 6 96, ठीक है। तो यानी 96 से 4 हो गया। इसमें अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 95 गुने 548 करना है। 548 गुने 95 करेंगे हम लोग, तो कर लीजिए, ठीक है। 95 कीजिए। 0, 8 5 40 के 4 हासिल। पंचों का 20, 8 9 72, 92, 92, 4 96, 96 के 9 हासिल। 50 25 और 36, 50 25 36 कितना? 35 40 60 61 61 9 कितना? 70 का 7 हासिल। 9 पचे 45 और 7 कितना? 52 का 5 हासिल, यानी इतना हो गया, यानी 52 0 60, ठीक है। सही ना? 52 0 60, एक शून्य है तो ये कट जाएगा, यानी 52 से 6 इसमें जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 के 1 6 2 8, 8 8 8 9 10 14, 810 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया। अब देखिए जब भी कॉइन वाला है, तो यहाँ पर कॉइन रखते हैं, यहाँ पर नंबर लिखते हैं, यहाँ पर टोटल कितना हुआ प्राइस मेरे भाई वो लिखते हैं, ठीक है। सिंपल से आंसर आएगा। यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 10 का, सॉरी यहाँ पर पहले 1 का है, तब यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 10 का है, ठीक है। 1 5 10 का है, यहाँ पर 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है। रेशियो क्या है? 357 है। तो कितना रुपया हो गया मेरे भाई, ठीक है। 3 रुपये यहाँ पर हो गया, यहाँ 25 रुपया हो गया, यहाँ पर 70 रुपया हो गया। अब देखिए क्या गिवन है? 980 मेरे भाई कुल राशि गिवन है। तो आपका कुल राशि कितना है? 70 95 98, यानी 98 का मान है। आप क्या निकालना? 10 का सिक्के की संख्या, यानी 10 के सिक्के की संख्या, यानी 7 का मान निकालना है। ये जाएगा मेरी 10 बार में,
10 गुने 7 कितना हो जाएगा 70। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। क्वेश्चन में 6 में बोला गया है 750 मीटर वाली एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः इतना इतना का स्पीड है दौड़ते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो पुनः वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। तो सिंपल सा, जब भी पहली बार दिखे तो क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है, टाइम बराबर डिस्टेंस व स्पीड लगा देते हैं। डिस्टेंस दिखा मेरे भाई यहाँ पर है 750, स्पीड दिखा मेरे भाई यहाँ पर है, समान दिशा में है तो माइनस कर देंगे, यानी कितना हो 4.5। और किलोमीटर प्रति घंटा में है ना भाई, यहाँ पर सेकंड में चाहिए, यानी 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ऊपर चलेगा 18। फिर ये दशमलव चलेगा ऊपर, यानी 45 चौका कितना जाएगा ये, तो 45 दूनी 90, 45 चौका 180, 5 से जाएगा 150। 150 गुने 4 कीजिएगा 600 सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 7 पर। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 का 1/8% और 10% प्रतिवर्ष के दर से उधार दिए हैं। उसे 352 का वार्षिक ब्याज मिला है, तो 10% पर उधार दी गई धनराशि निकालना है। अब देखिए इसे मेरे क्या एलिगेशन से बना सकते हैं, ठीक है, इसे एलिगेशन से हम लोग बना सकते हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो 8% का यहाँ पर मिला है, 10% का यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर आपको निकालते हैं यहाँ पर कितना पर मिला होगा, 352 का ब्याज है टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100, एसआई गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 4,000 है, टाइम कितना है 1, 100 भी डबल जीरो डबल जीरो किया, ये जाएगा कितना बार में, तो 4 से जाएगा 32 32 32, तो हाँ 4 से जाएगा 10 बार में, 4 से जाएगा 8 चौका 32 एंड 32 से 3, फिर चल जाएगा मेरी 8, यानी 8.8 मेरे भी क्या है यहाँ पर आ चुका है, 8.8% आ चुका है। सिंपल सॉल्व कीजिए, 0.8 यहाँ पर कितना आ जाएगा 88, तो 12 यानी 1.2 आ जाएगा, ठीक है। 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में, यानी प्रिंसिपल का जो मान आया है मेरे 3.2 आ गया है। अब देखिए क्या 4,000 पूरा मूलधन गिवन था 4,000, तो इसका पूरा मूलधन आपका कितना है 325 का मान है। आपको किसका मान चाहिए था 10% का, 10% 2, 2 का मान चाहिए, 2 से गुना कीजिए, ये जाएगा मेरे 800, 800 गुने 2 यानी 1600 रुपये हो गया 10% का रेट का मूलधन। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर। क्वेश्चन में 8 में बोला गया एक्स वाई जेड किसी तल पर 3 बिंदु है, जिसमें एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है, एक्स जेड 24 है। तो एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या निकालना है। अब हमें देखना होगा कि एक्स वाई जेड ये क्या गिवन है, तो यहाँ पर मान दिखेंगे दिखेंगे, देखिए त्रिभुज हो सकता है, रेखा हो सकता है, ठीक है, 3 मान होगा होगा तो त्रिभुज हो सकता है, रेखा हो सकता है, और क्या होगा, और कुछ तो होगा नहीं, यही तो हो सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का नियम क्या कहते हैं मेरे भाई, कि त्रिभुज का देखिएगा तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो कितना 24, 24 इक्वल टू मेरे भाई दो भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं के योग के बराबर नहीं हो सकता। ये मेरे त्रिभुज का क्या होता है, नियम होता है, दोनों भुजाओं का योग तीसरे भुजाओं के योग से बराबर नहीं हो सकता, अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये कहीं ना कहीं रेखा होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, रेखा होगा, यानी एक्स यहाँ पर होगा, वाई यहाँ पर होगा, जेड हो यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड से होकर गुजरने वाली, अब देखिए तीनों से होकर कहाँ से वृत्त गुजरेगा तो मेरी दो ही से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा नहीं तो मेरे भाई ऐसे गुजरेगा, तीनों से होकर गुजर ही नहीं सकता, ठीक है वृत्त। तो ऑप्शन में क्या जीरो होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 3 पाई पी क्यू आर 40 80 120 है, पी क्यू आर कितना है 40 है, 180 है, यहाँ पर कितना है 120 है। एलसीएम तीनों कितना हो जाएगा, तो भाई 240 ले सकते हैं एलसीएम आराम से। ये जाएगा 6 का, ये जाएगा 3 का, ये की जाएगा मेरे भाई 2 का। बोला है शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, कितने समय के बाद पाइप क्यू आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में फुल हो जाए। और देखिए आधे घंटा यहाँ पर जो बोला है ना, यहाँ पर क्या मिनट मिनट गिवन है, यानी ये भी जो मान गिवन है आपको सारे का सारा मिनट में गिवन है, ठीक है। यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला, यहाँ से आपको समझना होगा कि सभी पाइप खोल दिए जाते हैं, ठीक है, कितने समय के बाद पी और क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। यानी यहाँ पर क्यू आर को बंद करना है ना, यानी पी मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक चालू होगा, पी शुरू से लेकर अंत तक चालू होगा, यानी पी का मान दिखेगा मेरे भाई, तो 6 के हिसाब से काम 1 मिनट में 6 काम करता है, तो 30 मिनट में मेरे भाई आधे घंटे में 30 मिनट में कितना काम कर देगा 180 काम कर देगा पी शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक है। इतना काम बच गया मेरे भाई, तो 240 में से 180 घटाएंगे यानी 60 काम बचा हुआ है। 60 काम को मेरे भाई शुरुआत में कौन कौन काम करेंगे, तो तीनों काम कर रहे थे, तो पी का मेरे भाई तो स्टार्टिंग से ही ले लिया है कि यानी शुरू से लेकर अंत तक मेरे यहाँ पर निकल चुका है। यानी क्यू आर मेरे भाई ये बचे हुए हैं 3 2 5 के हिसाब से काम करते हैं मेरे भाई, तो 12 दिनों तक मेरे भाई ये काम किए होंगे स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 47 से विभाज्य। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगा? 99999, यही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ। किससे? यानी 47 से, यानी 47 सिंपल से भाग दीजिए, ये जाएगा 47 दूनी 94, ठीक है, तो 59 आ जाएगा। फिर एक बार में जाएगा 47, तो कितना आ जाएगा? तो 12 आएगा, 129। फिर जाएगा 47 दूनी की 94, ठीक है, तो 6 आएगा, 9 29 से 6 कितना हो? 35, 359, यानी 47 गुने 7 करते हैं मेरे भाई, 9 4 से जुगा 28, 32 आएगा, 329, यानी 329। यहाँ पर कितना आएगा? 30 मेरे क्या आ चुका है? शेषफल आ चुका है। क्यों आया मेरे भाई? तो यहाँ पर सिंपल से अगर डबल नाइन में 30 घटाएंगे, यानी 99999 में से 30 घटा देंगे, तो ये संख्या मेरे भाई 47 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 69 ऑप्शन में क्या ऑप्शन आपको मिल जाएगा? बी। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर। देखिए क्वेश्चन में 11 में बोला गया है 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। सिंपली जब भी बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं मेरे भाई, 2 इंटू R1 गुने R2 होता है मेरे भाई, यही सिंपल सा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। 2 इंटू R1 नहीं, 18 को मेरे भाई 9 गुने 2 लिख दीजिए, और 12 को 6 गुने 2 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा 2 यहाँ पर बाहर है ही, ये 2 और आ जाएगा बाहर, 9 का जाएगा 3 रूट 6, 3 6 12, 12 रूट 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, a प्लस 1 बाई a का मान है 12, तो सिंपल इसका मान निकालने के n स्क्वायर माइनस 2, यानी 144 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 142, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 1 मीटर लंबा एक खंभा 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। यानी मेरे भाई तिरछा टिका हुआ है मेरे भाई, कौन? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 10 मीटर लंबा एक खंभा है, ठीक है, 36 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। 10 यहाँ पर है, ये टिका हुआ है, AB है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए खंबे का पाद दीवार से कितना दूर, यानी इसका मान निकालना है। तो सिंपली 30 यहाँ पर हो गया, ये 90 होता है, यहाँ पर कितना हो गया? 60 हो गया। 30 का मान होता है 1 का, और 60 का मान होता है √3 का, और 90 का मान होगा 2 का। सिंपली मेरे भाई 10 जो मान है 2 का मान गिवन है, ठीक है। आपको किसका निकालना है? तो यहाँ पर इसका निकालना है, √3 का मान निकालना है, यानी कितना? 5√3 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चित्रित किया गया। त्रिभुज के उस भाग का एरिया निकालना जो वृत्त में शामिल नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु क्या है? त्रिभुज है, यहाँ पर बोला बताया गया है, जिसकी भुजा है 28 प्रत्येक शीर्ष का केंद्र मानकर, यानी प्रत्येक शीर्ष को मेरे भाई केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को, यहाँ पर 3 केंद्र हुए मेरे भाई हर एक शीर्ष का, केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई, त्रिभुज की भुजा की आधी की लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया जाता है। यानी ये मान यहाँ से लेकर मेरे भाई यहाँ से आपको वृत्त एक बना दिया गया, फिर यहाँ से मेरे भाई इसे मानकर मेरे भाई यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो इसे मानकर मेरे भाई क्या यहाँ पर बना दिया गया। यानी यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, एक सेकंड, ये भी क्या, ये भी सट जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम गलती हो चुका, इरेज करते हैं। भाई मिट गया यार, चलिए हटाइए, ठीक है, इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, डायग्राम का कोई खेला नहीं है ना। तो आते हैं मेरे भाई देखना क्या निकालना है। तो त्रिभुज का भाग, उस भाग का एरिया निकालना जो वृत्त में शामिल नहीं है, यानी मेरे वृत्त में शामिल है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। यानी देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 गुने ए स्क्वायर होगा। में से मेरे भाई देखिएगा आपको क्या घटाना है, वृत्त में से ये वाला भाग घटा देना है, वृत्त में से ये वाला भाग घटाना है। तो ये भैया यह भाग क्या दिख रहा है आपको? त्रिज्या खंड दिख रहा है वृत्त का। वृत्त का ये क्या, कौन सा भाग है? ये त्रिज्या खंड भाग है। इसका क्या होता है फॉर्मूला? πr² थीटा बता 360। थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान देखिए समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का मान होता है, यानी 60 डिग्री यहाँ पर रखिएगा तो ये जगह 6, यानी πr²/6, यानी में से πr²/6 ये क्या होगा? एरिया हो गया। कितने है मेरे भाई? तो 3 है, टोटल 3 हमें घटाना होगा, ठीक है। तो 3 से मेरे भाई गुना कीजिए,
3 से जाएगा 2 बार में, सिंपल सा मान रखिएगा, आंसर आएगा √3 का मान क्या है मेरे 1.73 यहाँ पर बोला है 1.73। ए स्क्वायर कितना है तो 28 गुने 28, 28 गुने 28 बटा 4 माइनस पाई का मान कितना है 22/7। आर स्क्वायर कितना है तो आर स्क्वायर इसका मेरे भाई क्या बोला है भुजा की आधा त्रिज्या हो जाएगा, यानी 14 गुने 14/2। 14 से ये 14 गया, ठीक है, 4 से जाएगा 7 बार में, सिंपल सा हमें घटाना होगा। कैलकुलेशन तो आ चुका है मेरे भाई, कैलकुलेशन आ चुका है, ठीक है। इसे करते थे 14 दूनी के 28, 28 गुने 11 कीजिएगा, 28 गुने 11 यहाँ पर करेंगे 8, 8 तो 10 है 308 हो गया। अब हमें इसमें से घटाना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा तो 28, 173 गुने 28 गुने 7 कीजिएगा 8 7 56 का 5, 7 दूनी 14, 196 गुने 1.73 करेंगे, ठीक है, तो इतना गुना करेंगे तो 196 गुने 173 कर लीजिए यहाँ पर 196 173 डबल शून्य 6 का 18 के 1 9 27, 9 27 6 7 42 यानी 27 42 1 है, 7 8 9 10 4 5 6 7 जीरो आ गया यानी 7 8 से 3 6 7 9 63, 6 3 12 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 7 2 9 7 9 यानी फिर 7 हासिल हो गया। 7 और 9, 7 9 कितना 16, 16 और 7 कितना आ जाएगा 16 7 20 23 का 2 आ जाएगा, 2 2 आएगा पर कितना 3 आ गया, एंड 3 जो 34.08 में से यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा 34 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा मेरे भाई 34 में से 8 सॉरी 308 में से 308 घटाना है हमें, तो 334 में से 308 घटाइएगा यानी 34 में से 8 घटाइए तो 26 आएगा। आई थिंक ये मिस्टेक हो चुका क्या भाई, 7 दूनी 14 सही है, 14 दूनी 28, 28 गुने 11 कीजिएगा 8, 8 10, 8 10 10 10 का 1 2 308 ये भी सही है, 196 गुने 173 कर 6 18 का 1। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गुना भाग तो करना ही पड़ेगा, है ना। 196 गुने 173 यहाँ पर और एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 18 के 1, 9 27 28 के 2, 3 2 5 6 7 42 के 4, 7 9 63 67 के 6 यानी 13 हो गया, 6 9 1 हो गया, 8 10 हो गया, 12 12 12 12 7 19 के 1 हो गया, 9 10 13 13 या 13 13 13 के 1 3 33 339 आ गया। अच्छा यहाँ पर 39 था, ठीक है। अच्छा तो 339 में से हम लोग 308 घटाएंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 31.08% सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, आंसर तो आ ही चुका था। ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन में सी, सिंपल से मेरे भाई एक कैलकुलेशन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मेरे भाई लास्ट में करते तो ज्यादा अच्छा होता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले बोर्ड मास का अप्लाई करेंगे, तो पहले ऑफ वाला को सॉल्व करेंगे, यानी 15 भागा 6 गुने 2 प्लस 9 बटा 36 गुने 2 सॉरी 4 है, ठीक है, माइनस 4 बटा 8 गुने 2 सॉल्व कीजिए धनाधन, ये जाएगा 3 3 से जाएगा 5 यानी 5 आ गया मान, प्लस ये जाएगा मेरे भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ये भी कट जाएगा मेरे भाई तो कट गया, क्या बच गया 5। ऑप्शन में क्या हुआ है, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों का संरक्षण सिद्ध नहीं किया जा सकता। देखिए सिंपल सा आपको क्या, एंगल 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 से सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है, एंगल 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 से दो त्रिभुज संरक्षण नहीं हो सकते, भुजा 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 से हो सकते हैं, भुजा कोण भुजा से हो सकते हैं, कोण भुजा कौन से हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई एंगल 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 से मेरे भाई कौन सा आंसर नहीं हो सकते, ये आपको थ्योरी है, थ्योरी आपको याद करना होगा। और तो क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या गलती दी हुआ है, ठीक है, गलत है ऑप्शन में। अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन 3 में यहाँ पर गुना होना चाहिए था, माइनस नहीं होना चाहिए था, तो आंसर मेरे भाई बना सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा ऑप्शन गलती दिया गया, क्वेश्चन से ऑप्शन गलती दिया गया, ये आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, सभी को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे बनाते हैं, देखिए 2 अप्रोच होता है मेरे, एक बेसिक से एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है मेरे भाई, कि थीटा बराबर 2a बराबर, अगर 2a बराबर 45 मानते हैं हम लोग तो आसानी से बन जाएगा, 2a बराबर 45 मांगते हैं, या 2 यहाँ पर 1 हो गया, 1 है ऊपर आ गया 4, यहाँ पर रूट 2
गुने √2 यानी 2 हो गया, यानी कट गया मेरे कितना 2 आ गया। ऑप्शन में चेक करेंगे 2 किसका आएगा, देखिए तो सेक 45 होता है √2 यानी √2, ये भी कोसेक 45 होता है √2 यानी इसका भी मान हो गया 2। ये हमारे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है आसानी से। अगर हम लोग बेसिक से करते तो बेसिक से कैसे करते मेरे भाई, तो देखिएगा बेसिक्स देखिए यहाँ पर 2 को मेरे 1+1 में ले लेते हैं, ठीक है। तो 1+tan² क्या होता है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर, फिर 1+cot² क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर 2a प्लस कोसेक स्क्वायर 2a ऊपर में हो जाता, नीचे क्या है सेक 2a इंटू कोसेक 2a, सेक 2a इंटू कोसेक 2a। अब इसमें फॉर्मूला था सेक स्क्वायर 2a क्या होता है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मेरे भाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का, है ना, ये बराबर होता है, कहाँ गया। इसी प्रकार हम इसी पर रख देंगे मेरे भाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर 2a इंटू कोसेक स्क्वायर 2a बटा सेक 2a इंटू कोसेक 2a। सिंपल से सेक 2a एक सेक 2a गया गया, कोसेक 2a गया, यानी क्या बच गया, सेक 2a इंटू कोसेक 2a बच गया, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन 18 पर, कौन सा सत्य है मेरे भाई, तो देखिए 45 डिग्री तक हमें जाना है, ठीक है। जीरो से यहाँ पर टी का मान गिवन है 0 से 90 डिग्री के बीच, है ना। टी का मान यहाँ चारों का ऑप्शन में 45 डिग्री गिवन है, तो साइन कोस का है, तो सिंपली मेरे भाई 0 30 45 यहाँ पर लिख लीजिए, और साइन कोस का यहाँ पर लिख लीजिए, साइन 0 0 1/2 1/√2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, √3/2 यहाँ पर 0। अब देखिए मेरे भाई सॉरी 1/√2। अब देखिए 45 45 क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट में ऑप्शन में बोला है जब भी t बराबर 45 हम लोग लिखते हैं तो साइन कोस बराबर होगा, यहाँ पर बोला बराबर नहीं हुआ तो ये गलती हुआ। साइन 45 डिग्री कम होने से मेरे भाई साइन कोस से ज्यादा होगा, तो इसमें देख लीजिए मेरे भाई कि इसका मान लेते हैं, इन दोनों को ऑप्शन में लेते हैं, 45 डिग्री कम है, ठीक है, तो 45 डिग्री से कम इसमें लेते हैं, तो साइन क्या है, कम है, कोस क्या है, ज्यादा है, यानी कोस ज्यादा होगा, कोस ज्यादा होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ज्यादा है, ठीक है, तो ये भी गलती हुआ। यहाँ पर बोल रहे साइन कम है, हाँ तो साइन कम होना चाहिए, कोस ज्यादा होगा, कोस ज्यादा हुआ तो ऑप्शन सी मेरे भाई सही है। आते हैं क्वेश्चन में 19 पे, क्वेश्चन में 19 में क्या बोला गया है, आयतन के मेरे 1232 एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी मेरे भाई हम लोग आयतन हम लोग क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कितना होगा, तो आर स्क्वायर का मान निकालना होगा, एज कितना है, तो यहाँ पर 24 है, 1232 है, ठीक है। 3 से ये जाएगा मेरे भी 8 बार में, और जाएगा क्या, तो और नहीं जाएगा, 22 से जाएगा, 22 बचे 110, ठीक है, 132 यानी 56, फिर 8 7 56, यानी आर का मान कितना है मेरे 7। आपको निकालना है एरिया, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर का मान होगा, पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान गिवन है 7, एल का मान कितना है, तो देखिएगा मेरे भाई यहाँ पर आपको 7 आ चुका है, आपको यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 24 गिवन था, तो एल का मान कितना गया 25, ठीक है, तो एल का मान 25 प्लस आर कितना हो जाएगा, तो 32, 7 से 7 गया, 32 दूनी 64 गुने 11 कीजिएगा, 6 10 704 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में सी। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर, गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शुद्धियों का अनुपात निकालना है। गणित, गणित कहाँ है भाई, तो गणित यहाँ पर किसका निकालना है, गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शुद्धियों कहाँ है, तो यहाँ पर टोटल है और महिला है, यानी टोटल इतने है 4, तो महिला कितना हो गया, पुरुष कितना हो गया 14। और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, और किस में देखना था, तो सांख्यिकी में इसमें 12 टोटल यानी 9 इसमें हो गया, यानी 14:9 हो जाएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, 2014 में स्कूल ए बी सी की औसत बिक्री, 2014 में ए बी सी की, 14 कौन है, ये वाला ए बी सी की औसत बिक्री कितना है, यहाँ पर तो 70 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिएगा 35 है, यहाँ पर कितना है, तो 80 है, यानी 150 185/3, ठीक है, 185/3 यहाँ पर हो गया। 2014 में 2013 एसीएफ की औसत बिक्री कितना परसेंट है, 2013 में देखते हैं एसीएफ, 2013 में मेरे भाई ब्लू वाला है, ए सी में कितना है, तो 60 है, एफ में कितना है, तो एफ में आपका 40 है, इनका औसत 7 40 150 150 का/3,
अब परसेंट निकालना है तो सिंपल सा रेशियो ले लीजिए, 3 से 3 गया। और कितना का मेरे भाई, कितना परसेंट है, 150। 185 का कितना परसेंट है, देखिए 150 क्यों लिख दिया ऊपर, है नीचे मेरे भाई देखिए ऑप्शन में देखें तो 100% से ऑप्शन कम है, यानी छोटा मान होगा सबसे ऊपर और बड़ा होगा एक नीचे, तभी मेरे भाई 100% से आंसर कम आएगा। ठीक है, ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कितना होगा तो यहाँ पर जाएगा 5 से जाएगा 30 बार में, 5 से जाएगा मेरे भाई कितना 37 बार में। ठीक है, 7 बचे 35, और किसी से जाएगा तो नहीं जाएगा 37, और 3000 में क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो कितने बार में जाएंगे, 37 गुने 8 बार में सभी में है तो 8 बार में जाना होगा। ठीक है, 8 बार में जाना होगा, तो जाते हैं 27 गुने 8, 8 सत्ते 56 का 5, 24 यानी 296 हो जाएगा, यानी 4 आ गया 0। फिर एक बार में जाएंगे यानी 37, फिर आएगा 3, फिर दशमलव लेंगे 0, यानी 81 दशमलव कुछ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में 2015 से 18 तक के सभी वर्षों के लिए बी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार के कारों का संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। तो 15 से 18 यहाँ टोटल है मेरे भाई, बी प्रकार का औसत, बी प्रकार का ये मेरी सभी की जोड़ी है, मेरी औसत कितना होगा यहाँ पर, 0, 4, 2, 6, 11, 19 का 1, 6, 12, 12, 12, 18, 19, 19, 20, 25 यानी 2590 का औसत। ठीक है, 2590 आ चुका है यहाँ पर का औसत हमें निकालना है, यानी 4 लोग हैं। ठीक है, 4 से भाग दे दिए, और निकालें उत्पादन ए और सी के कार्यों का संयुक्त औसत। अब देखिए ए और सी का मेरे भाई, ए और सी का हमें निकाला, यानी इनका पहले औसत निकालेंगे, उसके बाद फिर से औसत करेंगे। 0 हो गया, 6, 4, 10 का 1 हो गया, 9, 10, 9, 10, 16, 16, 16, 20, 25, 25, 25, 25, 30, 33, यानी 3300 यहाँ पर हो गया। 3300 बटा 4 कर देंगे, 3 का औसत आ गया। 0 आ गया, 9, 10, 15, 15, 15, 15 का 1 आ गया, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 12, 12, 8, 20 का 2 आ गया, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 450 बटा 4 कर देंगे, यानी 3300 बटा 4 करेंगे मेरे भाई, ये जगह 25 बार में जाएगा। ठीक है, 33 गुने 25 आएगा। फिर ये मेरे भाई क्या है, 4 आया था, तो 4050 बटा 4 करेंगे मेरे भाई, तो 2025 बटा 2 आ जाएगा। फिर करेंगे मेरे भाई तो 1012.5 आ जाएगा। 33 गुने 25 करते हैं यहाँ पर, तो 25 3 75 का 7 आ जाएगा। फिर 75 यानी 825 आ गया, यानी 825 इसमें जोड़ेंगे, 1012.5, 825 जोड़िएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 05 आ गया, 5 2 7 3, 1837.5 है ना। तो क्या निकालना है हमें, कम है, यानी इसे इसमें भी भाग देंगे, 18.37.5 का संयुक्त औसत चाहिए था, 2 से भाग देंगे। इसमें हम लोग करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 259 से 4 से भाग देंगे, 6 चौका 24 के 2, और 19 आ जाएगा, 6 4 चौका 16, 30 आ जाएगा, 7 चौका 28, फिर 5 यानी इतना आ गया। इसमें भाग देंगे तो 9 91, 9 182, 7 8 दूनी के 16, 16, 16, 16, 16, 16, 5 7 दूनी की 14, 14, 14, 14 यानी 5 आएगा, यानी इतना आ गया। डिफरेंस कितना है मेरे भाई, डिफरेंस देखिएगा, तो 8 में से 7 गया मेरे भाई, यानी 7 1 का आएगा लास्ट में, 1 का है मेरे भाई, या सिंपल से कर लीजिए, घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो 25 लास्ट में आएगा मेरे भाई, तो 25 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। 75 में से 50 घटाइएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट, 30 और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 105 है, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो 40 से 70 में से 12 गया, यानी कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा 58% है हुआ। ठीक है ना, 58 यानी कितना का यहाँ परसेंट में गैप है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा 7% का गैप है। 7% का मान गिवन है 105, यानी 105 का मान है वो 7% का मान गिवन है। आपको एमआरपी निकालना है, 100% का मान इस 7 से जाएगा मेरे भाई कितना बार में, तो 15 बार में। 15 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1500 एमआरपी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी होगा। आते हैं क्वेश्चन में 24 पर। दी गई तालिका में ए सी बी डी, तो डी का मान निकालना है। ठीक है, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी का मान निकाल, ए का मान कितना है 25, सी का मान कितना है 30, बी का मान कितना है 40, डी का मान आपको निकालना है। ए 8 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 से 6 बार में, 8 छके 48 बराबर किया गया x, डी का मान 48, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन में 25 पर। लाभ निकालना, जब भी लाभ निकालना सीपी और एचपी का रेशियो चाहिए होता है मेरे भाई। अब देखिए इसका मान मेरे कोई भी नहीं, जब भी परसेंट में मान निकालना हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको कैलकुलेशन करने के लिए देता है। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर, ये क्या है, विक्रय मूल्य के
भाग के बराबर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य पर बेचा है, यानी ये हो गया एसपी हो गया, ये हो गया प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना हो गया, बेचा 6 रुपए तब भी 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, यानी सीपी हो गया मेरी 5 रुपया। ठीक है, सीपी हो गया 5 रुपए, एसपी कितना है 6 है, कितने का प्रॉफिट है एक का, सीपी कितना है 5 × 100 करेंगे मेरे कितना 20% का क्या हुआ लाभ हुआ है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन भेजिएगा, डाउट आपको सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।